लाजवंती अपने घर का काम करते करते और सबके खाने पीने का ख्याल रखते रखते बूढ़ी हो चुकी थी और बीमार भी होने लगी थी। अब उसे चाहिए था कि कोई उसकी सेवा करे और इसके लिए लाजवंती ने अपने बेटे रवि की शादी करवा दी। लाजवंती की नई बहू का नाम था मैगी। लाजवंती को लगा मॉडर्न ज़माना है, इसलिए माँ बाप ने बेटी का नाम मैगी रख दिया होगा। लाजवंती चाहती थी कि उसकी बहू उसकी सेवा करे, इसलिए वो ज़्यादा पढ़ी लिखी बहू ना लाके गांव की एक सीधी साधी लड़की मैगी को अपनी बहू बनाती है। फिर क्या, शादी के अगले ही दिन से मैगी रसोई और पूरे घर का काम संभाल लेती है। साथ ही मैगी अपने ससुराल में अपने मायके से खूब सारी मैगी लेकर आती है। मैगी अपनी पहली रसोई में सबको एक अनोखा हलवा खिलाती है। जब उससे सब पूछते हैं कि ये किस चीज़ का हलवा है, तब मैगी कहती है, ये मैगी का हलवा है सासू माँ, ये वही मैगी है जो मैं रोज़ खाती हूँ। उसके साथ जिसने आज तक मैगी खाई तक नहीं होती, ये सुनकर काफ़ी शौक हो जाती है। तब मैगी बताती है कि सासू माँ, मैं मैगी बचपन से ही खाती हूँ और मैगी मेरा फेवरेट डिश है। मैं रोज़ मैगी खाती हूँ और इसी की वजह से मेरा नाम भी सबने मैगी रख दिया। लाजवंती ने अपनी नई बहू की बनाई रसोई का मान रख के उस दिन मैगी का हलवा खा लिया। फिर क्या था, उसके बाद तो मैगी का ये सिलसिला हमेशा से के लिए शुरू हो गया। मैगी रोज़ अपने घर वालों और अपनी सास को मैगी से बनी नई नई डिशेस खिलाती। कभी मैगी की पूरी, तो कभी मैगी का हलवा, तो कभी मैगी से बने चावल। ऐसे ही रोज़ सुबह शाम मैगी खाते खाते 6 महीने बीत जाते हैं और घर वाले पक जाते हैं। वैसे मैगी को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मैगी तो उसकी फेवरेट डिश थी। वहीं दूसरी तरफ बाकी सारे घर वाले जो भी बाहर जाते या नौकरी करते, वो घर का खाना छोड़ बाहर से खाना खाना शुरू कर देते हैं। पर इन सब चीज़ों से सबसे ज़्यादा परेशान होती है मैगी की सास लाजवंती। रोज़ मैगी खा खा कर उसकी तबीयत और ख़राब हो जाती है। तब लाजवंती मैगी से कहती है, बहू, अब बहुत हो गया, अब से इस घर में मैगी नहीं बनेगी। तब मैगी जवाब में कहती है, सासू माँ, इस घर की बहू अब मैं हूँ और इस घर के खाने पीने का देख रेख मैं देखती हूँ, इसलिए इस घर में सिर्फ़ और सिर्फ मैगी ही बनेगी, वरना आप अपने खाना खुद देख लीजिए। फिर क्या, लाजवंती ने फैसला लिया कि वो अब सारे घर वालों और ख़ुद के लिए खाना बनाया करेगी और मैगी ने फैसला लिया कि वो अपने लिए मैगी ही बनाया करेगी। दोनों सास बहू के बीच में अब जंग शुरू हो चुकी थी। ऐसे ही 1 साल बीत जाता है। 1 साल बाद लाजवंती अपने घर की दाल चावल खाकर फिट हो चुकी होती है। वहीं मैगी रोज़ मैगी खा खा कर खूब मोटी और अस्वस्थ हो चुकी होती है। ऐसे ही एक दिन अचानक मैगी की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। वहाँ अस्पताल में डॉक्टर कहता है, मैगी को ओबेसिटी हो गई है, इसकी ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर वो इसके बाद भी मैगी खाती रही तो उसकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। ये बात सुन उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं और उसकी सास फैसला लेती है कि वो मैगी को मैगी की लत से निकाल कर रहेगी। और उसके बाद लाजवंती घर में वापस आकर मैगी के सारे पैकेट्स छुपा देती है और तबीयत ख़राब होने की वजह से मैगी बाहर जाके मैगी भी नहीं खरीद सकती थी। धीरे धीरे उसकी सास ने उसकी मैगी की आदत छुड़वा के उसे घर के खाने की आदत डलवा दी और 1 साल के अंदर मैगी फिर से एकदम तंदुरुस्त हो गई। साथ ही मैगी को अपनी मैगी खाने की लत का एहसास हुआ। तब उसकी सास कहती है, बहू, मैगी खाने में कोई बुराई नहीं है, वो भी बहुत टेस्टी है, पर रोज़ खाने से हमारी सेहत पर इसके बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे, इसलिए हर चीज़ को एक लिमिट में खाने की ज़रूरत है। उसके बाद क्या, मैगी ने मैगी तो खाई पर उसकी लत नहीं लगाई।